Good morning, students. So, how you all are? I hope you all are fine. Children, today we are going to start new chapter in our English literature. The name of the chapter is chapter 1 Off to the Pasture. Okay, this is a story and it is adapted from the book Heidi by Janan Spriri. Okay, this story is of a girl who is an orphan. Orphan किसे बोलते हैं? अनाथ जो होते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, मम्मा पापा नहीं होते हैं. ओके, तो this story is of a girl. She is an orphan and her name is Heidi. What had happened at a time, she was sent to live in the Swiss Alps with her grandfather. उसको Swiss Alps में भेज दिया था उसके grandfather के पास रहने के लिए. And in this script, Heidi has just arrived at her grandfather's home and is excitedly exploring her new surroundings. इस script में, script means अंश में, इस हिस्से में, इस स्टोरी के Heidi जो बुक है, उस बुक का ये जो एक अंश लिया है, एक हिस्सा लिया है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि Heidi has just arrived to her grandfather's home and she is very excited to explore the new surroundings. Okay, so let us begin with the chapter. Heidi was awakened early next morning by a loud whistle. When she opened her eyes, she saw her little bed and the hay beside her covered in the golden sunlight. What happened? Heidi was sleeping, but when she woke up next morning, she was waken up by a loud whistle of sound. किसी sound से, एक सीटी की जोर से आवाज़ से वो उठी. And what she saw? She opened her eyes and she saw a little bed. एक छोटा सा बेड है and उसके पीछे dried grass. Hay means dried grass. सूखी घास पड़ी हुई है जो sunlight, जिसके ऊपर सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें पड़ रही है, and it is shining, it is sparkling. For a short while she did not know where she was, but when she heard her grandfather's deep voice outside, she remembered how she had came up the mountain the day before. कुछ देर के लिए, बिकॉज Heidi इज़ अ स्मॉल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची है, तो कुछ देर के लिए उसको ये पता ही नहीं था कि वो कहाँ है, वेयर शी वॉज, वो किस जगह आ गई है. लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपने बाबा की, अपने ग्रैंडफादर की आवाज़ सुनी तो उसको याद आया कि वो कैसे यहाँ तक माउंटेन पे, कैसे पिछले दिन लास्ट डे वो स्विस एल्प्स माउंटेन पे अपने बाबा के घर पहुँची थी. She was delighted. Delighted means excited. बहुत खुश थी. To find herself in her new home. वो अपने आप को एक नए घर में देख के बहुत ही खुश थी. She could hardly wait to see the goats again. Jumping out of bed, she put on her clothes and ran outside. Peter was already there with his flock. वो बहुत ही खुश थी वहाँ पे अपने नए घर को देख के, और वो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी दोबारा से गोट्स देख सके. गोट्स देखना उसे बहुत अच्छा लगता था. वो जल्दी से अपने बेड से नीचे उतरी, जल्दी से उसने अपने क्लोथ्स चेंज किए, पुट ऑन किए दूसरे क्लोथ्स, और बाहर गई. बाहर जाके उसने क्या देखा? उसका कज़न था पीटर. पीटर वहाँ पे पहले से फ्लोक के साथ अपनी गोट्स, फ्लोक मीन्स अ ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स के झुंड को कहा जाता है फ्लॉक. तो वो अपने फ्लॉक के साथ पहले से वहाँ खड़ा था. एंड फिर उससे उसके बाबा ने पूछा, डू यू वॉन्ट टू गो विद हिम टू द पैस्चर? क्या तुम उसके साथ पैस्चर जाना चाहती हो? पैस्चर मीन्स ग्रास लैंड, ग्रासी लैंड जहाँ पे एनिमल्स घास चरते हैं, ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स गेज करने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैस्चर. तो ग्रैंडफादर ने कहा, डू यू वांट टू गो विद हिम टू द पैस्चर? Heidi ने बहुत खुशी से अपने हैंड्स क्लैप करते हुए कहा, yes. Heidi cried happily and said, clapping her hands, yes. Go now and wash yourself first, or the sun will laugh at you if he sees how dirty you are. Everything is ready there for you, he added, pointing to a large tub of water that stood in the sun.
फिर उसके ग्रैंडफादर ने, उसके बाबा ने उससे क्या कहा, जाओ जल्दी से सबसे पहले नहा लो, वॉश करो अपने आप को, बात ले लो, अदरवाइज सन तुम्हें देख के हंसेगा और सोचेगा कि कितनी डर्टी, कितनी गंदी लड़की है ये, हाउ डर्टी शी इज़ लुकिंग, है ना। एंड देखो वहाँ पे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें रेडी हैं। उन्होंने एक तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि वहाँ पे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें रेडी हैं, देखो वहाँ पे टब है, वाटर है, वो वहाँ पे जाओ जल्दी से, उसमें टब में पानी है, जल्दी से नहा के और चेंज करके आ जाओ। हीडी डिड एज शी वॉज टोल्ड, हीडी ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसा उसके बाबा ने उससे कहा था। शी वॉश्ड एंड रब्ड हर सेल्फ टिल हर चीक्स वर ग्लोइंग, उसने अपने आप को वॉश किया, अपने चीक्स, अपना फेस वॉश किया, रब किया, तब तक रब करती रही जब तक उसके चीक्स दोबारा से ग्लो करने लगे, चमकने लगे। इन द मीन वाइल, उसी समय, उसी दौरान, उसी बीच, ग्रैंडफादर कॉल्ड पीटर, ग्रैंडफादर ने पीटर को बुलाया to come into the hut and bring his bag along, उन्होंने पीटर को अपनी हट में बुलाया और कहा अपना बैग लेके आना। In Peter's bag, पीटर के बैग में उन्होंने क्या रखा, he put a piece of bread and a slice of cheese, उन्होंने एक ब्रेड का पीस रखा और एक चीज़ का स्लाइस रखा। ओके, understood till here? In the next video I'll proceed further. Okay, bye everyone.